देश की राजनीति में मातृशक्ति भागीदारी बढ़ाने को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2034 के बजाय 2029 से लागू करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में करीब 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रभावी तरीके से दिया जा सके। इस योजना का मकसद क्या है? मकसद ये है कि महिला आरक्षण लागू करने के साथ साथ किसी राज्य की मौजूदा सीटों में कटौती न हो और सभी को संतुलित प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही आरक्षित सीटों के भीतर एससी और एसटी वर्ग के लिए भी अलग से आरक्षण जारी रहेगा। 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है और इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की अगर हम बात करें तो संख्या जो है वो 273 हो जाएगी। पीएम मोदी के दिशा निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें भी की हैं और इस दौरान सीट बढ़ाने के स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला पर चर्चा हुई, जिसमें मौजूदा सीटों को बढ़ाकर नए ढांचे में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय की जाएंगी और इससे लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर के करीब 800 से ज्यादा हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, के सरकार का ये अपने आप में बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमने कुछ रिएक्शंस भी देखे थे कमलेश, जब ये मुद्दा उठा था विपक्ष के लोगों ने भी इसकी तारीफ की थी। अब जो है तैयारी हो रही है, 2029 का रोड मैप तैयार हो रहा है कमलेश। बिल्कुल, रोड मैप तैयार है और इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है सरकार के द्वारा। इसलिए जो जानकारी मिल पा रही है कि सरकार स्पेशल सेशन बुला सकती है और ये 16, 17, 18 को जो है स्पेशल सेशन महिला आरक्षण बिल यानी महिला बंधन अधिनियम के लिए ला सकता है। लेकिन ये खास बात यह कि 2023 का जो महिला बंधन अधिनियम है उसमें ये संशोधन होगा। इसमें जो प्रस्ताव किया जाएगा उसमें संशोधन की बात कही जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि 2029 के बाद तक उनको लंबित रखना पड़े इस मुद्दे को, इसलिए 2029 से पहले इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहती है, इस पर लागू करना चाहती है। लिहाजा जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उससे इस बिल को अलग किया जाएगा। मात्र इतना सा प्रावधान है और इस प्रावधान में बिल्कुल जो पहले का प्रावधान वही रहेगा, सिर्फ डिलिमिटेशन से इसको अलग कर दिया जाएगा और इसलिए संशोधन बिल सरकार लाना चाहती है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से खुद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बात भी कर रहे हैं। पहले दौर की बातचीत भी हो चुकी है और आज उम्मीद की जा रही है कि आज भी लगातार बातचीत होगी। हालांकि जो पार्लियामेंट का सेशन अभी 2 दिन का ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन आज भी कई बड़े मुद्दे हैं। लेकिन देखना होगा सरकार क्या इन विपक्षी दलों को स्पेशल सेशन के लिए मना पाती है, खासकर तब जबकि पीक सेशन होगा। उसमें प्रचार कार्य जो है दोनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कार्य पीक पे होगा, तभी सेशन बुलाने की प्रक्रिया हो सकती है। तो आप कह सकते हैं सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अब इसके लिए सभी अपोजिशन पार्टी के सभी नेताओं को एक सुर में बोलना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। सभी सुर में सुर मिला के बोलेंगे तभी ये काम हो पाएगा, अन्यथा इसका इम्पैक्ट ठीक नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अब देखना होगा सरकार कितना सफल हो पाती है अपनी इस रणनीति में। बिल्कुल ठीक है कमलेश, लेकिन अगर विपक्ष भी सुर से सुर में मिलाता है, अगर वो हमें एकजुटता दिखाई देती है अगर, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, ये इतना तो क्लियर है। देखिए, विपक्ष का कहना यह है कि इसको आनन फानन में लागू नहीं किया चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स से बात करनी चाहिए। विपक्ष का यह कहना है कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। विपक्ष ये कह रही है कि SC ST का प्रावधान तो हो सकता है, लेकिन OBC के लिए आरक्षण की मांग विपक्ष की कई नेताओं ने ये बातें कही है और ये बातें और पार्टी मीटिंग में भी कही गई थी। और इसके साथ साथ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक पार्टियों को नेताओं से बात की थी, ये बातें उधर से भी आई थी। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि ये क्या आपको इस बढ़िया प्रोसेस में ये अरंगा लग सकता है, लेकिन अपोजिशन पार्टी की मांग को कितना सरकार मानती है ये देखना होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि 2/3 बहुमत से ये संशोधन बिल पास हो। अब ऐसे में विपक्ष की कितनी जायज मांग को सरकार एकोमोडेट करती है बिल में, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष की ये मांग है कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।